हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा आपको पता है कि निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर एसएससी जेईई मेंस के जितने कैंडिडेट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमने एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें हम हर वीक एक वीडियो, 2 वीडियो आपको हर वीक अपलोड करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, राइट। और इस वीक के अंदर जो आपके सब्जेक्ट है, इससे पहले पावर सिस्टम के आए हैं और इस वीक मेजरमेंट के आने वाले हैं, राइट। तो उसका पहला वीडियो है जिसके अंदर हमारे 2 बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं और ये जो होते हैं माय बेस्ट 2 कन्वेंशनल क्वेश्चंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मेजरमेंट सब्जेक्ट। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ जो इससे पहले आपका वीक गया है, जो पावर सिस्टम का कन्वेंशनल थे आपके 2, उसमें आपको एक असाइनमेंट भी मिला होगा। तो बेस्ट आंसर क्या आया वो दिखा देता हूँ, फिर हम लोग मेजरमेंट के 2 क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट के लिए दूंगा, ठीक है। उसका मैं बेस्ट आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, तो ये था आपका पावर सिस्टम। पावर सिस्टम जो है, पावर सिस्टम का जो क्वेश्चन था बच्चों, उसका ये बेस्ट आंसर, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर के था, जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके होते हैं, है ना, फीड एट 1 एंड और 2 एंड इस तरीके से होता है। तो गिवन डेटा दिया हुआ था, अकॉर्डिंग टू इस तरीके से बच्चों ने सॉल्व किया और ये बेस्ट आंसर है, मतलब इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो पावर सिस्टम वाले सर ने आपको दिया था असाइनमेंट, ठीक है। तो आंसर बच्चों इसका आ रहा था VA आपका 250 वोल्ट आ रहा था, VB आपका 242.5 वोल्ट आ रहा है, VC 230 वोल्ट आ रहा है, VD जो है 226.25 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं मेजरमेंट की कहानी को। तो ये तो आपकी पावर सिस्टम वाली कहानी थी, ठीक है। मेजरमेंट के अंदर पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो लिया है कहां से, न्यूमेरिकल है बच्चों, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इन अ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अ स्टैंडर्ड ऑफ यानी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मेगा ओम इज यूज। तो बच्चों क्या क्या गिवन है डेटा वो हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड रजिस्टर कितना दिया है बच्चों आपको, 0.5 मेगा ओम। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 0.5 इंटू 10⁻6 ओम, राइट। इसके बाद क्या कह रहा है, द गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 किलो ओम। बच्चों गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 10 किलो ओम दिया है, यानी आपको 10 इंटू 10⁻3 ओम दिया है, ठीक है। फिर कह रहा है एंड गिव्स डिफ्लेक्शन एज फॉलोस। अब जो डिफ्लेक्शन दिया है उसने क्या दिया, विद स्टैंडर्ड रजिस्टर 41 डिवीजन दिया है, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड रजिस्टर के साथ जो आपको डिविजन्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 41 डिविजन्स, ठीक है। और अननोन रजिस्टर के साथ 51 अननोन रजिस्टर के साथ 51 डिविजन्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द अननोन रजिस्टर, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो यहां पर करना क्या है, अननोन रजिस्टर निकालना है, ठीक है। तो वी नो फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम लोग क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, देखो ये मान लो आपका स्टैंडर्ड रजिस्टर है और ये आपका अननोन रजिस्टर है, ठीक है। और ये आपका गैल्वेनोमीटर है और यहां आपने एक सप्लाई दे रखी है E वोल्ट की बैटरी, ठीक है। मान लो ये स्टैंडर्ड है, ये अननोन है। जब स्टैंडर्ड लगाया तो करंट मान लो IS गया, यहां से कितना गया बच्चों, IS। तो यहां हम लोग लिखेंगे व्हेन स्टैंडर्ड रजिस्टर कनेक्टेड, जब स्टैंडर्ड रजिस्टर को कनेक्ट किया तब क्या होगा बच्चों, IS किसके बराबर आएगा, देखो
आई एस आपका आएगा ई अपॉन टोटल रजिस्टर, तो जी प्लस एस है ना, तो क्या आएगा आपका ई अपॉन जी प्लस एस, ठीक है। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि चलो इसको ऐसा भी रहना तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा, व्हेन अननोन रजिस्टर कनेक्टेड, व्हेन अननोन रजिस्टर कनेक्टेड, तो आई आर क्या आएगा ई बटे जी प्लस आर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो दोनों का भाग दो आप, आई एस अपॉन आई आर बराबर ई अपॉन जी प्लस एस इंटू जी प्लस आर अपॉन ई, ठीक है। तो ई से ई कट जाएगा, आई एस अपॉन आई आर बराबर जी प्लस आर अपॉन जी प्लस एस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, होता क्या है, जो डिफ्लेक्शन होता है थीटा, थीटा थीटा किसके प्रोपोर्शनल होता है, मीटर की करंट के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। और आपको एक बात और बता दूं, अगर ये थीटा, क्योंकि यहां पर डी आर्सनवेल गैल्वेनोमीटर होता है बच्चों, ये कौन सा होता है डी आर्सनवेल गैल्वेनोमीटर, और डी आर्सनवेल गैल्वेनोमीटर के अंदर थीटा करंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहां से अपन ये कह सकते हैं कि थीटा एस अपॉन थीटा आर बराबर आई एस अपॉन आई आर हो जाएगा, राइट। अब देखो, आई एस अपॉन आई आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा एस अपॉन थीटा आर, तो थीटा एस अपॉन थीटा आर बराबर अपना क्या बनेगा बच्चों, जी प्लस आर अपॉन जी प्लस एस बनेगा, बन गया, ठीक है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, एंगल जो होता है ना एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे स्केल होती है अपनी, स्केल में क्या होता है, इस तरीके से डिवीजन बने होते हैं, ठीक है। तो एंगल अपन करते क्या है, एंगल ही तो नापते हैं, इसमें डिवीजन गिनते हैं, और डिवीजन जितने ज्यादा होंगे थीटा उतना ज्यादा होगा, क्योंकि पॉइंटर की जो रेडियस है, वो तो पॉइंटर जो है उसकी जो रेडियस है वो तो अननोन रजिस्टर के साथ भी उतनी होगी, अननोन रजिस्टर के साथ भी उतनी ही होगी। बात समझ गए क्या, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो क्या होगा यहाँ पर, जो आपका एंगल है थीटा, वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, डिविजन्स के। तो थीटा एस अपॉन थीटा आर जो है ना आपका डी एस अपॉन डी आर हो जाएगा समझ गए बात को, डी एस अपॉन डी आर हो जाएगा। तो डी एस अपॉन डी आर कितना आ जाएगा, 41/51, यानी 41 डिवाइड बाई 51 बराबर जी प्लस आर है, जी है बच्चों आपका कितना, जी प्लस आर अपॉन जी प्लस एस, और एस कितना है बच्चों अपना, एस अपना 0.5 इंटू 10⁶। तो 0.5 इंटू 10⁶ का मतलब हो गया 5 के बाद कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, राइट। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 41/51 बराबर 10,000 प्लस आर बटे, देखो इसमें हमने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी आपका हो जाएगा 5 1 1 2 3 4। तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 प्लस आर बराबर 41/51 इंटू 5 1 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा बच्चों, कैलकुलेटर के बिना होगा ही नहीं। 41/51 इंटू 1 2 3 4, तो ये आपका 1 मिनट 41 डिवाइड बाई 51 गुणा 3 4, ठीक है, ये आया। तो ये 1 2 3 4 प्लस आर बराबर कितना आया, 4 1 1 3 4। तो आर बराबर कितना आया, 1 2
3 4, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा आपका बच्चों 0.4 मेगा ओम। यानी कुल मिला के अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 400 किलो ओम, क्योंकि ये मीडियम के लिए काम आता है ना, तो इसको आप 400 किलो ओम लिखे तो ज़्यादा बेटर है। और आंसर आने के बाद उसको इस तरीके से आप लोग बॉक्स में बंद जरूर करें, ताकि एग्जामिनर को ये नज़र आ जाए सीधे सीधे। समझ गए बात को, राइट? तो इस तरीके से आपको करना था बच्चे इसको, मतलब कोई ज़्यादा टफ नहीं था, बस आपको एक सिंपल फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व करना था, ठीक है? बाकी चीज़ें जो दे रखी है वो लिख दी हमने, बात समझ गए होंगे, राइट? ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हो गया, एक मैं आपके लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है? एग्जाम में भी ऐसे आपको प्रीफर करना है, रेशो मेंटेन करना, ताकि टाइम मैनेजमेंट हो जाए। नहीं तो टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग या तो केवल थ्योरी करेंगे, अब थ्योरी करते हो तो टाइम मैनेज नहीं होगा। न्यूमेरिकल आ रहा है, न्यूमेरिकल भी करो, और कोशिश करो कि आधे नंबर के न्यूमेरिकल करके आओ, और 50-50 का रेशियो तो रहे एटलीस्ट, है ना, ताकि टाइम न्यूमेरिकल में कम लगता है। चलो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्यू मीटर। क्यू मीटर पर एक छोटा सा हमें टिप्पणी लिखना है, ये लिखा हुआ, ठीक है? तो आंसर मैं यही लिख देता हूं। अब इससे संबंधित इसका पहले तो लिखेंगे हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ना, ठीक है? तो क्यू मीटर, अच्छा इंग्लिश में लिखना है ना, क्यू मीटर वर्क्स ऑन सीरीज रेजोनेंस। किस पर काम करता है बच्चों? ये सीरीज रेजोनेंस पर काम करता है। इसका एप्लीकेशन भी लिखेंगे, पहले इसका मैंने प्रिंसिपल लिख दिया है ना, कि क्या ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। अब इसकी मैं बात करता हूं कंस्ट्रक्शन की, है ना। कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे कि इट हैविंग अ ट्यूनिंग रजिस्टर। क्या होता है बच्चों इसमें? ट्यूनिंग कैपेसिटर, सॉरी रजिस्टर नहीं, ट्यूनिंग कैपेसिटर C which is connected in series with coil, ठीक है? कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, है ना। The supply is given through an oscillator from few hertz to मेगाहर्ट्ज। किसी भी फ्रीक्वेंसी का, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का हम लोग सप्लाई इसको दे सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा 2 पॉइंट लिखेंगे। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड across tuning capacitor है ना, और ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ट्रांसफर क्या? रेडियो है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे कौन काम करता है? थर्मोकपल टाइप या हॉट वायर टाइप, है ना। तो थर्मोकपल या हॉट वायर टाइप वोल्ट मीटर also present in input side। किधर होता है बच्चों? इनपुट साइड पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनता है। कॉइल बनाएंगे पहले, यहां पर अपनी कॉइल होती, ठीक है, आर एल, R1, ये आर और एल मान लो, आर और ये एल, ठीक है। और यहां पर अपना क्या होता है बच्चों? ट्यूनिंग कैपेसिटर होता है। और यहां हम लोग क्या देते हैं बच्चों? सप्लाई देते हैं, ठीक है, ट्यूनिंग कैपेसिटर सी, ठीक है। यहां सप्लाई देते हैं यहां क्या आएगा? ऑस्किलेटर, ठीक है। ये रुको 1 मिनट, यहां तो क्या शंट रजिस्टर होता है एक,
ये ऑस्किलेटर होता है, ठीक है। ये RSH। अब देखो यहां हम लोग एक यहां से इनपुट नापेंगे और यहां हमारा आउटपुट नापता है, ठीक है। और ये आपका ट्यूनिंग कैपेसिटर हो गया, ये वाला। ठीक है, वेरिएबल होता है। ये कॉइल हो गई आपकी, तो ये आ जाएगा इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, और ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ठीक है। ऑस्किलेटर जो है वो फ्रीक्वेंसी एफ जनरेट करेगा, ठीक है। इधर इनपुट वोल्टेज आ जाएगा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि Q कितना आएगा, है ना, तो यहां अगर मैं लिखूं ट्रू वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ कॉइल, तो क्या आएगा बच्चों, QT बराबर ओमेगा L बाई आर आएगा। QT बराबर क्या आएगा, ओमेगा L बाई आर आएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसको करना है कैसे, यहां इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लो VR है और इसके अक्रॉस VL है, ठीक है। ये V नोट हो ही गया है जो कि हमारा VC के बराबर होगा, ठीक है। तो काम किस पर करता है, रेजोनेंस पर, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, सीरीज रेजोनेंस कंडीशन, सीरीज रेजोनेंस कंडीशन। क्या होगा सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन में, देखो जब सीरीज रेजोनेंस होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि करंट जो है बच्चों, ये वाली जो करंट यहां से जा रही होगी I, ये करंट मैक्सिमम जाएगी, ठीक है। और ये मैक्सिमम क्यों जाएगी, क्योंकि इंडक्टर का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी दोनों का टोटल हमेशा 0 होता है, सीधी सी बात है जब सीरीज रेजोनेंस होता है तब। यानी VL और VC जो है ना एक दूसरे के फेजर्स में देखें तो अपोजिट होंगे, समझ गए बात को, राइट। तो यहाँ अगर मैग्नीट्यूड अगर हम लोग देखें तो मैग्नीट्यूड वाइज VL और VC दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। करंट का मल्टीप्लाई कर दो आप, I max आपने पढ़ा होगा, या करंट का भाग दे दो VL अपॉन I max। आप पढ़ते हो ना कि जब रेजोनेंस होता है तो करंट मैक्सिमम होती है सीरीज रेजोनेंस के केस में, तो ये क्या हो जाएगा XL और ये क्या हो जाएगा आपका XC। तो XL क्या होता है बच्चों, ओमेगा L, ये क्या हो जाएगा 1 बाई ओमेगा C। तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ L C, ये आपकी यूनिट आ जाएगी रेडियन पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे हमें रेजोनेंस मिलता है। बात समझ गए क्या, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, इनपुट वोल्टेज किसके बराबर आएगा, सर इनपुट आएगा VR प्लस VL प्लस VC के, लेकिन हमने बोला VL और VC तो दोनों 0 हो गए। ये किसकी मदद से निकाला बच्चों, बाई KVL। आप चाहे तो इधर देख सकते हैं, देखो KVL लगाएंगे ना इधर ऐसे, ठीक है। तो ये इनपुट वोल्टेज आपका प्लस और माइनस, ये इनपुट है इधर, ये सारे आउटपुट हो गए। तो इनपुट वोल्टेज सारे आउटपुट वोल्टेज मतलब ये टोटल जो ड्रॉप है इसके बराबर रहेगा, ठीक है। चलिए अब ये तो 0 हो गया, तो VI बराबर क्या आया VR आया, आ गया। अब मुझे एक बात बताओ VI बराबर VR तो आ गया, लेकिन अगर मैं क्वालिटी फैक्टर की ट्रू वैल्यू लिखूं तो क्या आया, ओमेगा L बाई आर था, इसको मैं XL बाई आर नहीं लिख सकता हूं क्या, राइट। इसका क्या करो, ऊपर नीचे I max का गुणा करो फिर से, तो I max गुणा XL अपॉन I max गुणा R, तो QT बराबर कितना आया, देखो I max इंटू XL क्या हो जाएगा VL, और ये कितना हो जाएगा VR हो जाएगा, ठीक है।
VL किसके बराबर है, VC के बराबर है, और VR किसके बराबर हो गया, VI के बराबर। अब सुनो, यहां से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि QT जो है वो बराबर आएगा, VC तो आपका V0 के बराबर है ना, डिवाइड बाई VI। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर का मेजरमेंट कर लेते हैं, समझ गए। लेकिन ये तो एकदम आइडियल केस है। प्रैक्टिकली यहाँ पर क्या होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि शंट का रजिस्टर और शंट का जो रजिस्टर है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस होता है, उन दोनों की वजह से यहाँ पर क्या उपस्थित होती है बच्चों, एरर्स आती है। ठीक है, तो यहाँ ये भी लाइन लिखेंगे, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस CD एंड एक और चीज है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस और शंट रेजिस्टेंस RSH, देयर इज एन एरर प्रेजेंट। समझ गए बात को, एरर आ जाती ये आपकी काम की बात हो गई। ठीक है, अब आपको एक बात और बता देता हूं मैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, क्योंकि एप्लीकेशंस को लेकर भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशंस को मैं लिख लेता हूं, क्योंकि न केवल ये क्यू फैक्टर के लिए काम आता है बच्चों, एप्लीकेशन। आप सोच रहे हो केवल क्यू फैक्टर, नहीं, इससे डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस भी निकल सकता है, इससे हम लोग अननोन कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं, इससे हम इंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं, इससे हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो इतनी सारी एप्लीकेशन है इसकी, है ना। तो क्यूमीटर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ किसके, मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ कॉइल, यानी इसको अपन बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल। प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल कोमा क्वालिटी फैक्टर नाप सकते हैं। दूसरी चीज डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस CD कोमा अननोन कैपेसिटेंस C। ठीक है, अननोन कैपेसिटेंस C, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ठीक है, और इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। ये सारी चीजें इससे मेजर हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। अब आपसे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस की वैल्यू का अगर पूछता तो हम लोग वो भी निकाल देते हैं, कर देते हैं। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस के लिए क्या करते हैं। उसने तो अभी बोला था कि इस पर जो क्यूमीटर होता है इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर के हिसाब से, नंबर ज़्यादा हो, अगर यही क्वेश्चन आपका 15-20 नंबर का है तो फिर उस हिसाब से उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट आपको करना है, चीज़ें और भी आपको फिर ऐड करनी है। बात समझ गए क्या? बताओ बच्चों, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है किसी को? द पॉइंट इज ओके। ठीक है, चलिए, तो ये मेरी तरफ से ये दोनों क्वेश्चन हो गए आपके लिए, है ना। एक न्यूमेरिकल हो गया और एक ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आते हैं काम की बात पर, जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ वो। ठीक है, दिख रहा होगा, विजिबल होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों असाइनमेंट का। इसका आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देना है और जो बेस्ट आंसर मेरे पास आएगा, ठीक है, उस बेस्ट आंसर को दिखा दूंगा मैं आपको। और ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही शानदार है। ठीक है, कि इसमें क्या किया गया है कि इंडक्टेंस ऑफ 0.22 हेनरी और 20 ओम रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय कंपैरिजन विद अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड इंडक्टेंस ऑफ 0.1 हेनरी एंड 40 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, दे आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर।
द अननोन इंडक्टेंस इन आर्म AB एंड स्टैंडर्ड इंडक्टेंस इन आर्म BC, रेजिस्टेंस 750 इज कनेक्टेड इन आर्म CD, इस तरीके से दिया हुआ है, एंड रेजिस्टेंस हुज अमाउंट इज नॉट नोन इज आर्म DA, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ आर्म DA एंड शो एनी नेसेसरी एंड प्रैक्टिकल एडिशंस रिक्वायर्ड टू अचीव बोथ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस बैलेंस। बच्चों पहले आप अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो ये अनबैलेंस निकलेगा ब्रिज, जैसे अनबैलेंस निकलेगा क्योंकि बराबर वैल्यूज नहीं आएगी। आप सोल्व करना, जब आप करोगे ना Z1 इंटू Z4 बराबर Z2 इंटू Z3, तो होगा क्या कि R2 की वैल्यू दोनों से सेम नहीं आएगी। बच्चों यहाँ पर ये R2 है, ठीक है, ये R2 है, ठीक है, तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी, तो सेम नहीं आएगी तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप ये चेक करना कि कहाँ ऐड करना पड़ेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो उम्मीद करूंगा कि आप इसको नेक्स्ट मतलब वीडियो अपलोड होने से पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दें ताकि मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना। उसके बाद टेस्ट सीरीज हमारी चली रही है बच्चों, कंटिन्यू है, 11 दिसंबर से कंटिन्यू चल रही है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में, ठीक है। आप दोनों मोड में दे सकते हैं। फीस आपको पता ही है, ऑफलाइन की 999 है और ऑनलाइन की 499 है, ठीक है। और जो टेस्ट हो चुके हैं वो भी आप दोबारा दे सकते हैं। मतलब जिनका, जैसे अभी कोई आज एडमिशन लिया, अब वो सोचे कि सर मेरे तो ऑलरेडी 2-3 टेस्ट छूट चुके हैं, नेटवर्क छूट गया, पावर सिस्टम छूट गया, मशीन छूट गया, तो क्या करें। तो बच्चा कोई दिक्कत नहीं है, वो आप बाद में भी दे सकते हैं। समझ गए बात को, बाद में दे के अपलोड करिए, ठीक है, और वो कॉपी चेक हो जाएगी, आपको मार्क्स बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप चाहे तो हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है 7737040911 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर www.onlineengineersacademy.org पर जाकर के भी आप विजिट करके भी आप वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तीनों ब्रांच के लिए चल रही है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ, यह है फ्यूचर की तैयारी। ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.